इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है, हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके मुखालिफ काम कर रहे हैं, उनको चैलेंज कैसे करना है। बेसिकली तो वो इंडिया की जीत थी, इंडिया की वो जीत थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज किया, इतना प्रेशर डाल दिया कि पाकिस्तान अब चाहता है कि बात हो। जो इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, वो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा अवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना ज़लीलो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने। ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, यहाँ तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अगर गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात। हम कश्मीर के इशू को, मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एपेटाइट है कि कितनी देर हम इसी तरह मजीद चलते रहेंगे। कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। अगर कुर्बानी दे, हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें, उनके साथ मुआहदात करें और अपनी जो गुर्बत का खात्मा करें, ना कि हर तरफ कशकोल लेके। दोस्तों, इस वक्त इंटरनेट में कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही है जहां पर बताया जा रहा है कि हमारे भारतीय आर्मी रिसेंटली ही फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की है, पीओके के अंदर घुस करके कुछ आतंकियों को ठोके हैं और साथ में उन सब चीज़ों का वीडियो भी बनाई है और खुद की सेल्फी भी खींची है और वे वापस भी आ गए हैं। इसके बाद से पाकिस्तान भर में एक डर का माहौल बन गया है और पाकिस्तान इस वक्त हैरान है किस तरह से भारत जब चाहे तब उनके देश के अंदर घुस करके उनके अनमोल रतन को ठोक रहा है और वापस भी आ जा रहा है। और ट्रंप के आने के बाद भारत को और ज़्यादा मजबूती भी मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब इजराइल भी भारत के स्ट्रेटजीज को सीखना चाहता है, किस तरह से भारत अपने बात को पूरे इंटरनेशनल स्टेज में बड़ी पोलाइटली लगता है और साथ में अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हुए अपना बात भी पूरा दुनिया को अच्छे से समझा देता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ जंग अखबार के अंदर खबर छपी है और इसने एक बयानिए को दफन किया है। साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बिल आखिर एक जुर्रत की है, दिलेरी उन्होंने दिखाई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आजाद कश्मीर से खबर है और ये परेशान कुन खबर है। उस्मान खान सदुजाई साहब ये इसे ट्वीट कर रहे हैं और फिर मुख्तलिफ वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। अब वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, इंतहाई दिलेर नौजवान लड़के हैं, उन्होंने जाकर वहां से ये रिपोर्ट किया है, वहां पर लोगों से जाकर पूछा है, खवातीन ने बताया है कि वहां पर क्या हुआ है। पुंछ सेक्टर आजाद कश्मीर मदारपुर नमाज जुमा के वक्त इंडियन आर्मी रिहायशियों के घरों में घुसकर हरासा और फायरिंग की है, जिस पर मुकामी लोगों की मज़ाहमत के बाद पुलिस वहां से भागी है। ये इंडियन फोर्सेस दाखिल होती है, फायरिंग करती है और फिर दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। यानी ये इंडियन फोर्सेस, ये इनके बाप का माल नहीं था जिस तरीके से इंटर हुए। फिर कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें भी बना रही थी। देखिए, ये परेशान कुन है, ये इंतहाई परेशान कुन है। हम किसी भी ऐसे हालात और वाकयात का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ हम झगड़ पड़े, हम इंटरनली अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए, और ये इंतहाई अफसोसनाक। बल्कि वो जॉन आलिया का शेर है और जॉन आलिया साहब फरमाते हैं कि मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, यानी खुद को मैं आग लगा बैठा हूं, खुद को बर्बादी कर दी है, अपने चीथड़े उड़ा दिए हैं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे मेरा दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा कि मैं खुद को तबाह और बर्बाद कर गया। ये चीजें हो रही हैं। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले चंद महीनों में हमारी जो फोर्सेज हैं, आर्मी है, फौज के जवानों को शामिल करें और लोकल्स को शामिल करें, 1000 से ज्यादा लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मारे गए जो अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हुई है। लेकिन हम इंटरनली अपने मुल्क के अंदर हम क्या करना है कि हमने इमरान खान को फिक्स करना है, हमने मीडिया को फिक्स करना है, हमने डी चौक वाले मामले के ऊपर काला कपड़ा डालना है, हमने साफी डराने हैं, हमने